अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कुरान सीखे चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि हम तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दुनिया में भी और कब्र में भी कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा गईन ज़बर अक़, हमज़ा गईन ज़ेर इक़, हमज़ा गईन पेश उक़, अक़ इक़ उक़। हमज़ा ख़ा ज़बर अक़, हमज़ा ख़ा ज़ेर इक़, हमज़ा ख़ा पेश उक़, अक़ इक़ उक़। आई ई औ ऊ, अर इर उर, अन इन उन, अश इश उश, अल इल उल, अफ इफ़ उफ़, अम इम उम। इस तख्ती को बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये उर्फ़ क़लक़ला की तख्ती है। जैसे कि आपको मैंने पिछले कवायद में भी बताया था कि उर्फ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। तो ये इसके कवायद हम पीछे ये यहाँ लिखे हुए हैं कि कलकला के क्या मायने हैं। कलकला के मायने जंबिश और हरकत के, इसलिए उर्फ़ कलकला में आवाज़ लौटती हुई मालूम होगी। किस हुर पर उर्फ़ कलकला कितने और में कलकला कब होगा? जब उर्फ़ कलकला 5 है, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। जब ये उर्फ़ साकिन हो, मुशद्दिद हो या वफ़ की हालत में हो तो इनमें खूब कलकला होगा। हमने तख्ती नंबर 11 आज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह हम आगे 12वीं तख्ती पढ़ेंगे। आइए हम पीछे के कवायद भी थोड़े से दोहरा लेते हैं। ये वाले कवायद जो थे पहली तख्ती के, तो मैंने आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दिए थे। हम तख्ती नंबर 2 के कवायद याद रिवाइज़ करेंगे। मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा और मिलकर मुरक्कब बनते हैं। मुरक्कब हुर्फ़ किसे कहते हैं? मुरक्कब हुर्फ़ को मुफ़रद हुर्फ़ की तरह अलग अलग पढ़ते हैं। और हमज़ा कुरान पाक में कितनी शक्लों में आया? हमज़ा कुरान पाक में 4 शक्लों में आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। असल हमज़ा, अलिफ हमज़ा, वाव हमज़ा और या हमज़ा। ये इसकी तख्ती है मुरक्कब की। और अब हम ये आगे वाली तख्ती के कवायद रिवाइज़ करते हैं। थोड़े दस्ताने पहने हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। मुतारी किसे कहते हैं? जिस हुर पर कोई हरकत हो उसे मुतारी कहते हैं। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। ये हमारे पिछले की दुराई हो रही है। आज हम सिर्फ कवायद की दुराई करेंगे। ये हरकत की तख्ती है, सही है। आगे तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। साकिन किसे कहते हैं? जिस हुर पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। ये दालनुमा मुड़ी शक्ल जो नज़र आ रही है आपको, इसको साकिन कहते हैं। जिस हुर पर तनवीन उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन में गुन्ना कब तक नहीं होगा? तनवीन में गुन्ना उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आगे कोई सबब मौजूद ना हो। आगे नून साकिन तनवीन के कवायद आएंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि तनवीन में गुन्ना कब करना है। इस तख्ती में गुन्ना नहीं करना, इसको आराम से ही पढ़ना है, जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पिछले आप मेरी वीडियो में देखिएगा, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हम उर्फ़ मद्दा की तख्ती पढ़ चुके हैं। उर्फ़ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। उर्फ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं। थीस के आगे खड़ी हरकत की तख्ती। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? कड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत उर्फ़ मद्दा की कायम मकाम है, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर जो मैंने आपको बताया था कि पिछले तमाम कवायद जो हैं तख्ती नंबर 10 में आ गए थे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सही तजवीज़ से कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।